हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 28 दिसंबर 2025 वार रविवार। हमने लहसुन के भाव इस हफ्ते देखे, जो शुरुआत में बहुत कम थे। मंडियों में माल की अधिकता हुई, फिर मध्य में स्थिर हुए, मंडियों में माल कम हुआ। माल जैसे ही कम हुआ, शुक्रवार और शनिवार को भाव फिर से बढ़ते हुए दिखे। तो आगे क्या होगा, इसके अलावा किन प्रदेशों में कितना माल बचा है, अब जो जनवरी है, पूरा जनवरी और फरवरी किस प्रदेश के भरोसे चलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और चाइना का लहसुन क्या खेल बिगाड़ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और भविष्य में क्या हो सकता है, यानी आगे हमें जो 2026 की जनवरी है उसमें क्या देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में सबसे पहले जो गुजरात व राजस्थान है, जो लहसुन के दो प्रमुख राज्य हैं एमपी के बाद, उन दोनों राज्यों में अब लहसुन नाम मात्र बचा है। वहाँ पर लहसुन की आवकें अब लगभग सीमित होती हुई दिख रही है। और जो लहसुन वहाँ पर अब बचा है वो उन दोनों राज्यों में चलेगा और थोड़ा बहुत ही बाहर मंडियों में आएगा। इसके बाद सारा दारोमदार एमपी पर रहेगा, क्योंकि एमपी देश का सबसे ज़्यादा लहसुन उत्पादन राज्य है। लेकिन एमपी में भी जो प्रमुख ज़िले हैं जिन पे बहुत अधिक मात्रा में लहसुन होता है, मंदसौर, नीमच और इंदौर, इन जगहों पर भी आवकें हमें सीमित देखने को मिली है। और जो आवकें लगभग लगातार कम होती हुई दिख रही है। बात करें तो जो भाव पिछले दिनों में घटे थे, वह आवकों की मात्रा जो अधिक हुई थी उसकी वजह से घटे थे। नया लहसुन जो अभी आएगा, उससे पहले भाव के हमें बढ़ने की एक संभावना है, क्योंकि नया लहसुन जनवरी के अंत तक आएगा और वो भी भरपूर मात्रा में। अभी जो ऊँटी लहसुन जो मतलब मार्केट में आ रहा है, वो इतनी मात्रा में नहीं है कि भाव पर असर डाले। और जब जनवरी में इसकी मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि किसानों ने बहुत सारा जल्दी वाला लहसुन भी बोया है ऊँटी वाला, लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं है कि पुराने लहसुन की जगह ले सके या फिर भावों को कम कर सके। लहसुन आएगा, उसके भाव जो है किसानों को अच्छे देखने को हमें मिल रहे हैं। जो भाव अभी चल रहे हैं यही भाव हमें जनवरी में भी देखने को मिल रहे हैं। और ऊँटी वाले किसानों के लिए ये एक अच्छी बात है, जो ऊँटी का लहसुन बोते हैं, कि उन्हें भाव जो अभी समझिए आप एरिया वाइज बताओ तो जो 12 से 14,000, कहीं पे 15,000, कहीं पे 14,500 और 16,000 ऊपर में बिक रहे हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी का लहसुन आएगा उसके भाव हमें यही देखने को मिलेंगे। और हमें उम्मीद है कि भाव आगे बढ़े भी सही। मेन बात है चाइना का लहसुन की। चाइना का लहसुन भावों पर वैसे तो असर नहीं डाल रहा है, लेकिन अगर ये अत्यधिक मात्रा में आया तो असर डालेगा। जैसे पिछले साल भी हमने देखा था कि जनवरी मतलब दिसंबर एंड के समथिंग में चाइना का लहसुन मंडियों में आया था। लोगों को लगा था कि भाव पर इतना असर नहीं डालेगा, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ी तो जो हमारे भाव थे, जो लोकल देसी लहसुन के भाव थे, वो चढ़ते-चढ़ते रुके, फिर थोड़ा नीचे भी आए और उसके साथ घुल मिलाकर एक भाव स्थिर टाइप होता हुआ हमें दिखा। बात करें तो जो थोड़ा बहुत चाइना का लहसुन आएगा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 नंबर में जो लहसुन आएगा उससे भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि उसके दाम अभी हमने देख लिए, एक ट्रक जो दिल्ली में आया था 260 रुपये किलो, यानी 26,000 रुपये क्विंटल बिका। लेकिन अगर ये आप समझिए ऑफिशियली पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, भले वो किसी भी देश का नाम लेकर आए, जैसे वो ट्रक आया था वो चिली के नाम पे था, रजिस्टर था, यानी चाइना से लहसुन आधे रास्ते आया, वहाँ से घूमकर उसके चिली के कागजात थे वो तैयार हुए और वो हमारे देश में आया। अगर ऐसे अन्य देशों के नाम लेकर अगर लहसुन, आप समझिए एक दिन का अगर 5 से 10 ट्रक दिल्ली की तरफ आता है तो भाव पर हमें असर दिखता हुआ मिलेगा। तो ये किसानों के ऊपर है कि लहसुन इस मात्रा में ना आए, इसका प्रेशर सरकार पर बना के रखें। और जो लहसुन 2 नंबर में आ रहा है उसकी भी धरपकड़ कराएं। इसके बाद किसानों के लिए एक सलाह भी है कि किसान अपना माल धीरे धीरे कर कर बेचे। इतनी बात है कि आप माल बिल्कुल ना बेचें ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन माल इतना ही ले जाएँ ताकि मंडियों में उसकी आवकें एक समान बनी रहे, जिससे भाव अच्छे मिलते रहें। ज़्यादा लहसुन अगर किसान ले जाएगा तो भाव गिरेंगे, ये बात तो आप समझिए। हालाँकि ज़्यादा लहसुन ना तो किसान के पास है और ना ही व्यापारी के पास। जितना लहसुन बचा है इससे समझिए आपको 1 महीना से डेढ़ महीना देश में ये लहसुन मतलब खाने में, अन्य चीज़ों में इस्तेमाल करना ही करना है। तो हमें भावों में अच्छी
मतलब एक बढ़ोतरी देखने की उम्मीद है। बात करें पुराना माल ज़्यादा नहीं है, अगर शॉर्ट में बताऊँ, ऊँटी लहसुन इतनी अत्यधिक मात्रा में नहीं आएगा। देसी लहसुन जो भाव पर असर डालेगा, उसमें अभी टाइम है, वह जनवरी के बाद ही मंडियों में आने लगेगा। तब तक मार्केट यहीं पर चलता रहेगा। अनुमान के अनुसार लगभग अगर आवक नहीं बढ़ी तो 15,000 के आसपास जो अच्छी क्वालिटी के लहसुन के भाव दिखते थे, हमें यही देखने को मिलेंगे। अगर डिमांड बढ़ी तो यह भाव आगे बढ़ भी सकते हैं। अगर अत्यधिक डिमांड देखने को मिली, यानी आप समझिए कि आप जितना अभी समझिए, आप हमें पता हो इंदौर में अगर 8,000 कट्टे आ रहे हैं, 6,000 कट्टे हुए, 5,500 कट्टे हुए, आवक इसी प्रकार अगर घटती रही तो ये भाव हमें 4 से 5,000 रुपये और ऊपर जाते हुए भी दिख रहे हैं। अगर डिमांड धीरे धीरे बढ़ती है तो भाव धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर डिमांड अत्यधिक रहती है, यानी आप समझिए अभी इस साल के अंत में ये 2-3 दिन बचे हैं, इसमें हमें खास डिमांड देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पुराना जो लहसुन मंडियों में एकदम से चला गया था, उसकी खपत होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जनवरी स्टार्टिंग आप समझिए 2-4 तारीख के आसपास के बाद अगर डिमांड बढ़ती है तो भाव में हमें 4 से 5,000 की तेज़ी देखने को मिलेगी। भाव अगर मतलब डिमांड अगर नहीं भी बढ़ती है तो ये भाव चलते ही रहेंगे। भाव में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी तेज़ी होगी वो डिमांड के ऊपर होगी। बाकी सिर्फ़ भाव पर असर कब पड़ेगा, जब किसान मतलब आप समझिए माल धड़ल्ले से वापस से मंडियों में अगर भर देगा तो फिर हमें भाव टूटते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आप समझिए कि एक दिन अगर माल ज़्यादा आया तो उसका असर 2 से 3 दिन मंडियों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना माल वो आएगा उसकी खपत होगी आगे, फिर वो ख़त्म होगा, फिर से नई डिमांड बढ़ेगी, उसके बाद भाव आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि माल हमें नहीं रखना है तो आप बेचिए, आप रोक सकते हैं तो रोकिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन माल उतना ही बेचिए कि आप धीरे-धीरे करके मतलब एक अच्छा मुनाफ़ा कमा सकें। रोकते भी हैं माल तो थोड़ा बहुत निकालते रहिए, ताकि अगर भाव कभी कम भी होते हैं दूसरे देशों के लहसुन के कारण, तो भी आपको घाटा ना हो। ये आपके ऊपर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे लहसुन के भाव बहुत सारे अनुमान लगा के बैठे हैं कि पिछले साल की तरह हो, तो ऐसा नहीं है कि इतने ही भाव देखने को मिले। कम भी देखने को मिल सकते हैं, उसके बराबर भी देखने को मिल सकते हैं और ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इस साल जैसी अनिश्चितताएँ बनी थी लहसुन के मार्केट में, वैसे हर साल नहीं बनती है। क्योंकि भाव एकदम से बढ़े, घटे, फिर एकदम से माल अत्यधिक हुआ, बहुत ज़्यादा घटे और फिर स्थिर हुआ और फिर बढ़ रहे। जैसे हर साल ऐसा रहता है कि आवकें बिल्कुल कम होती जाती हैं, भाव धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस साल अभी हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली और फिर जो मतलब एक मंदी आई वो भी थोड़ी-सी दिनों में लेकिन ज़्यादा आ गई। तो हो सकता है भाव ऊपर भी हो, ना भी हो, तो ये भाव भी किसानों के लिए बढ़िया है। लेकिन अगर किसानों ने अपना माल रोका है तो भाव का आनंद लीजिए। बाकी जो भी आगे जैसे भी मतलब आप समझिए कि अगर कुछ नई जानकारी आती है या कुछ नए नियम या कुछ ऐसे होता है कि नया माल कहीं से आने लगता है, तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। मंडियों में जैसे अभी हमने 1-2 मंडियों की बात अभी खबर निकाली, व्यापारियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी माल मंडियों में आज की तारीख में इतना नहीं आया है, लेकिन जैसे कल मंडियाँ चालू होगी, तो कल तक कितना माल आता है, अगर माल इसी मात्रा में रहेगा तो हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत अधिक होगा तो स्थिरताएँ देखने को मिलेगी। अब जैसे ही कल मंडियाँ चालू होगी, आपको खबर दे दी जाएगी, भाव जैसे ही बताऊँगा उसमें आपको सूचित कर दूँगा और अगर कोई ख़ास नई खबर आएगी तो उसके बारे में भी आपको सूचित करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।